वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्टेंस एंड टाइम और सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम में एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एलिगेशन के कॉन्सेप्ट और दूसरे टॉपिक्स के प्रॉब्लम में एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए बिना एलिगेशन को फर्दर डिस्कस किए हम लोग स्ट्रेट टाइम डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें दिया हुआ है कि रमेश 3 आवर्स तक 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है एंड 2 आवर्स ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो उसका एवरेज निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ। जैसे ये देखिए दिया हुआ है कि उसने 3 आवर्स तक चला, उसका स्पीड रहा 25 किलोमीटर पर आवर और बाद के 2 आवर्स में उसने 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। देखिए एलिगेशन का यूज करके ये 25-40 दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं टाइम और डिस्टेंस के प्रॉब्लम में एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए A1 यह हमारा 2 हुआ, यह हम लोग जानते हैं कि M होता है, यह है T1 T2। देखिए ये हमेशा टाइम डिस्टेंस के प्रॉब्लम में 3 चीज़ें आती हैं: डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी, या इसी को स्पीड कहेंगे, स्पीड। ये 3 चीज़ें होती हैं। इसमें एवरेज डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंस का एवरेज कुछ चीज़ नहीं होता, टाइम का एवरेज कुछ नहीं होता, वेलोसिटी का एवरेज और स्पीड का एवरेज ज़रूर होता है। तो इसलिए जो 1 है यहाँ जो हम लोग लिखते हैं और इसी का एवरेज M होता है, तो इसमें हम लोग हमेशा कभी भी टाइम या डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, ये हमेशा स्पीड होगा। इस चीज़ को समझ लेना है। और जब एवरेज निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टाइम 2 बाई टाइम 1 प्लस टाइम 2, ये हमारा देता है एवरेज स्पीड, जिसको हम लोग यहाँ M लिखते हैं। ये ऊपर का चीज़ जो है आपको दे देता है टोटल डिस्टेंस D और नीचे का टाइम जो है दे देता है टोटल टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम को हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो ये स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई नहीं करते। इसलिए इस चीज़ को स्पेसिफिकली डिस्टेंस और टाइम के प्रॉब्लम में ध्यान रखना है कि एलिगेशन में जो ये हम लोग लिंकेज बनाते हैं इसमें डिस्टेंस डायरेक्टली कहीं नहीं आएगा, ये हमेशा स्पीड होगा और जो इसका रेशियो निकलता है वो टाइम का रेशियो निकलता है, टाइम होगा। एग्ज़ाम में हमेशा ऐसा प्रॉब्लम आपको आएगा
जहाँ डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी तीनों दिया रहेगा। तो ऐसे केसेस में बहुत समय लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, उसको अवॉइड करना है। हमेशा यहाँ डिस्टेंस होगा, क्यों हो, सॉरी स्पीड होगा, क्यों होगा हम लोगों ने देख लिया। यहाँ टाइम होगा, क्यों होगा हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें m नहीं पता है, हमने इसके जगह पे x लिख दिया, लेकिन ये पता है 25 के लिए टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स और 40 के लिए टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। तो देखिए ये 3 जो दिया हुआ है, अगर 3 नहीं दिया रहता, हम लोग x के टर्म में लिखते तो कितना हो जाता 40 माइनस एक्स, और 25 और x के टर्म में यहाँ कितना हो जाता x माइनस 25। तो ये दोनों का, इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो 40 माइनस एक्स बाई 3 विल बी इक्वल टू x माइनस 25/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा इतना आ गया और आंसर हो गया 31 किलोमीटर पर आवर। इसमें प्रॉब्लम इसलिए भी सिंपल था कि देखिए डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, और इतना सिंपल प्रॉब्लम एग्जाम्स में रेयरली आते हैं। तो एग्जाम के लिए टिपिकल प्रॉब्लम यह है, ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। कह रहा है कि कोई आदमी है जो 500 किलोमीटर चला, कितने घंटे में। टोटल टाइम इसने डी जो है इसका 500 है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, और टाइम 20 आवर्स है। तो इस तरह से इसका एवरेज स्पीड आप निकालेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड नहीं देकर टोटल डिस्टेंस और टाइम दे दिया है, ताकि आप निकाल सकें। कह रहा है कि बिगिनिंग का कुछ डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया, और बाद का डिस्टेंस उसने 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल किया। तो अगर इसको D1 मानिए और इसको D2 मानिए, तो हम लोगों से ये प्रॉब्लम कह रहा है कि D2 कितना होगा ये निकालिए। 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए आपको टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस का कंपोनेंट 1 और 2 है। अगर हमें 1:2 का रेशियो पता चल जाए तो हम आसानी से इसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 को निकाल लेंगे। उस रेशियो को पता करने का सबसे अच्छा तरीका हम लोग जानते हैं होता है एलिगेशन। तो आइए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली, स्पीड डायरेक्टली नहीं दिया था, लेकिन इनडायरेक्टली टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दिया है, तो हमारा एवरेज स्पीड भी निकल गया। अब जैसा हमने बात किया है, यहाँ पे जो आएगा ये टाइम आएगा, ये डिस्टेंस नहीं आएगा, टाइम आएगा। तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे। तो देखिए ये 15 हो गया और ये 5 आ गया। तो इसका ये रेशियो होता है, हम लोग जानते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि यही आपका एग्जैक्ट वैल्यू हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए इसको रेशियो मानना है। तो 1 और 2 का रेशियो देखिए कितना आ गया, 1:3। और 1 और 2 क्या है, टाइम है कि इस स्पीड से कितना देर तक चला और इस स्पीड से कितना देर तक चला। तो 1:3, और तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट स्पीड 10 इंटू फर्स्ट टाइम, तो कितना है x आवर। तो x को बाहर कर दिए हैं तो इंटू 1 हो गया। उसी तरह अब सेकेंड फेज में उसने कितना चला, 30 स्पीड इंटू स्पीड टाइम कितना लगाया, t2 3x, x को बाहर किया हुआ है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 500। तो x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया, 30 इंटू टाइम,
और वो टाइम कितना है 3 × 5, एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 5, 450 किलोमीटर। आइए अब इंटरेस्ट का प्रॉब्लम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कि कोई आदमी है जो 30,000 रुपीज लोन दे रहा है, उधार दे रहा है। उसका 2 पार्ट है, जैसे ये आपका 30,000 है, इसको 2 पार्ट में उसने बांट दिया या 2 आदमी को दे दिया, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है 1 का उसने लगाया है 5% और इसको लगाया है 9%। तो टोटल जो एवरेज पूरे पे इतना पे उसका इंटरेस्ट आ रहा है इसको 6%। तो आपसे पूछ रहा है कि ये 1 और 2 का वैल्यू क्या होगा, कितना उसने रेट 5% के रेट से अमाउंट लेंड किया है और कितना 9% से। देखिए इसमें जैसा हम लोग दूसरे प्रॉब्लम्स भी देखे हैं कि पार्ट 1 + 2 दिया हुआ है 30,000। अगर पार्ट 1 और 2 का रेशियो हमें पता हो जाए तो हम लोग प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर देंगे। और रेशियो आसानी से निकालने का तरीका है एलिगेशन। तो आप देखिए यहाँ लगाइए 5%, 9%, एवरेज दिया हुआ है परसेंट का कितना परसेंट 6%। तो अब जो 1 का अमाउंट है जिस पे कि 5% लगाया है और 2 का अमाउंट है जिस पे कि 9% लगाया है, उसका रेशियो क्या होगा। तो 9 6 - 3 हो गया, 5 6 - 5 1 हो गया, तो 1:2 हो गया, 3:1। ये परसेंट अगर आपने लिख दिया है कोई बात नहीं, परसेंट नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं। और यहाँ जानते हैं कि रेशियो है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या है। तो ये 3:1 का रेशियो हो गया। अगर अब हमें रेशियो पता चल गया और सम पता है कि इतना है, तो रेशियो जो अमाउंट लेंट एट 5%, जो 5% के रेट पे लोन दिया वो कितना दिया, तो इसका परसेंट, इसका रेशियो का पार्ट 3 टोटल रेशियो का पार्ट्स 3 + 1 × 30,000 टोटल अमाउंट। तो ये हो गया 3 × 7,500 22,500। और अमाउंट लेंट एट 9% के हिसाब से, तो अब इसका रेशियो 1 है, तो 1/3 + 1 4 30,000 7,500। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग एलिगेशन टॉपिक के ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके। सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर जेड लैब अपडेट। थैंक्स, गुड लक।